तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 5:6 ग्रेटर देन 3:4। ये प्रूव करना है कि 5:6 ग्रेटर है किससे, 3:4 से ग्रेटर है। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो इसे कंपेयर करने के लिए देखिए 5:6 है एंड 3:4 है। कंपेयर करेंगे तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 5/6 एंड 3/4 फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। अब इसमें जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं इनको इक्वल करके देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपेयर कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 माने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? तो एलसीएम ले लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम। तो 6,4 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 3 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 2 टाइम्स। अभी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे उतार लिया, 2 1 जा 2 1 टाइम। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 1 उतार लिया। तो ये आपका आ गया है जो एलसीएम आया, जो फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 कितना आ गया? 12 आ गया। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को हम देखते हैं, 5/6 है, ये इक्वल किसके आ जाएगा? तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये इक्वल हो जाएगा 5/6 इंटू किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो इसको जितना एलसीएम आया है उतना ही डिनोमिनेटर इसका बनाना है। मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। तो 6 2 जा 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 5 2 जा 10/6 2 जा 12, ये 5/6 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 3/4। 3/4 में देखें कि इसमें हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा कि जितना एलसीएम 12 है 12 लाने के लिए। तो डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 4 3 जा 12 3 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 3 जा 9/4 3 जा 12। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, तो 10/12 हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया 9/12। तो इट मीन्स क्या हो गया, यहां से आपने देखा इन दोनों से कि 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12। तो ये 10/12 क्या था हमारा? 5/6। 5/6 मीन्स 5:6। इसका मतलब 5:6 इज ग्रेटर देन जो दूसरा था 3:4। यहां देखा जो 10/12 है, तो इसमें चूंकि डिनोमिनेटर इक्वल थे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12 हो गया। 10/12 किसको, कौन सा फ्रैक्शन थी? 5/6 जिसका रेशियो था 5:6। इट मीन्स 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? माने 26 डेज में किसी वर्क को 40 मैन कंप्लीट करते हैं। तो अगर उसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करना है तो कितने मैन की जरूरत होगी, ये आपको निकालना है। तो मैन माने मैन आपको निकालना है। तो इसके लिए हम जब से इसको सॉल्व करेंगे तो जो मैन है उसको बाद में रखेंगे और पहले डेज रखेंगे। तो टू कंप्लीट अ वर्क, टू कंप्लीट या टू फिनिश या हम बोल दे सकते हैं टू कंप्लीट अ वर्क इन 26 डेज, इन 26 डेज रिक्वायर्ड मैन माने कितने मैन की रिक्वायर होती है? तो रिक्वायर्ड
मैन इक्वल 40। माने किसी वर्क को 26 डेज में करना है तो कितने मैन की जरूरत पड़ती है? 40 मैन की। तो टू कंप्लीट, इससे हम 1 मैन का निकालेंगे, 1 डे का निकालेंगे कि 1 डेज में, अगर 1 डे में किसी वर्क को कंप्लीट करना है तो कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो टू कंप्लीट अ वर्क इन 1 डे रिक्वायर्ड मैन। अगर मान लो उसी वर्क को 1 डे में, माने एक ही दिन में कंप्लीट करना है तो कितने मैन की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ज्यादा के लिए, तो क्या हो जाएगा? 26 इंटू 40 मैन, इतना आ जाएगा। अब टू कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। अब इस वर्क को 16 डेज में करना है तो रिक्वायर्ड मैन, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी वो आपको निकालना है। तो रिक्वायर्ड मैन इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 1 डे में अगर उस वर्क को कंप्लीट करना है तो 26 इंटू 40 मैन की जरूरत पड़ती है। अगर उसी वर्क को 16 डेज में करना है तो कम मैन की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 26 इंटू 40 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 26 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 8 जा 16। अब 8 और 40 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो कितना निकल आया? 13 इंटू 5 आ गया। 13 इंटू 5 मीन्स 13 5 जा 65 मैन, इतने रिक्वायर होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस फॉर 425 men for 30 days. How long did the provisions last for 375 men? माने किसी आर्मी कैंप में जो फूड कलेक्ट किया गया है प्रोविजंस कितने डे के लिए? 425 मैन के लिए। कितने दिन के लिए है? 30 डेज। माने 425 मैन उसको 30 डेज में फिनिश करते हैं। तो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजंस लास्ट फॉर 375 मैन? अगर 375 मैन होंगे तो वो प्रोविजन या वो जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा, ये आपको निकालना है। डेज निकालना है, मैन आपके गिवन है। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो कितने मैन है? 425 मैन। 425 मैन हैव प्रोविजंस, फॉर 30 डेज। माने जो 425 मैन है उस प्रोविजन को, माने उस फूड को कितने दिन तक चलाते हैं? 30 डेज तक चलता है। तो 1 मैन अगर होगा तो 1 मैन हैज प्रोविजंस फॉर, तो 1 मैन होगा तो वो जो फूड कलेक्ट है, इकट्ठा किया गया, वो कितने दिन तक चलेगा? तो ज्यादा दिन चलेगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 425 इंटू 30 डेज, इतने दिन तक चलेगा। अगर सपोज करिए कि यहां पर बता दिया गया कितने मैन है? 375 मैन है, तो 375 मैन हैव प्रोविजंस फॉर, तो कितने डेज के लिए हो जाएगा? तो 1 मैन के लिए इतने दिन प्रोविजन चलता है, तो 375 मैन के लिए, 375 मैन के लिए कितना चलेगा? कम डेज के लिए चलेगा। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो 425 इंटू 30 अपॉन 375। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई किससे होगा? ये यहां पर 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, 42 में 40 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर इससे भी, इसको भी डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी। तो 375 को तो 5 7 जा 35, 37 में 35 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो देखिए 15 से 30 और 15 से 75 ये डिवाइड हो जाएगा। तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। आपने 15 से दोनों को डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इतना आ गया। अब 5 से 85 डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35, तो क्या बचा है आपका 17 इंटू 2। 17 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 17 2 जा 34 डेज। कि वो जो प्रोविजंस है या फूड है वो कितने दिन के लिए चलेगा 34 डेज चलेगा। 375 men have provisions for 34 days. It is the answer. Question number 7. Find the value of x when 36 ratio x proportion to x ratio 16. मानिए ये गिवन है, इससे हमें ax की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है 36 रेशियो x रेशियो प्रोपोर्शन क्या हो गया x रेशियो 16, ये गिवन है। तो ये प्रोपोर्शन में है नंबर्स, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोपोर्शन में देखें तो क्या मालूम होता है किससे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दोनों किसी तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि x हमारा जो आया है वो मीन में आया है, मीन टर्म में आया है। इसका मतलब है कि हम इस तरह से लिख दें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में कौन कौन सा नंबर है x और x है, तो x इंटू x इक्वल एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है 36 एंड 16, तो 36 इंटू 16। अब x और x का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो देखिए x और x का मल्टीप्लाई करने में जब x की कोई पावर नहीं होती, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल है x है, इसमें भी x है, तो इसकी पावर 1 लेंगे और इसकी भी पावर 1 लेंगे तो 1 1 2 पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x पावर 2 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 6 जा 96 की 6 कैरी 9, 16 3 जा 48 और 9 57, 576 आ गया। कितना आ गया 576। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये किसका स्क्वायर है, ये देखना पड़ेगा कि 576 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, ये आपको देखना पड़ेगा। या एक्स स्क्वायर से x की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम स्क्वायर रूट से इसको बता देते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x निकालना है, जिसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 576, माने इस तरह से भी किया जा सकता है, तो उसको इस तरह से कर रहे हैं। तो x इक्वल टू, अब जो स्क्वायर रूट 576 आया है इसके हम फैक्टर कर लें। क्या करते हैं 576 के फैक्टर, माने इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए उस नंबर के फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 9 जा 18। और फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को लिख दिया आपने। 2 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, और 3 2 टाइम्स आया है। तो देखिए जो ये होता है कि ये किसका स्क्वायर है। अगर हम ये देख लेते हैं 24 का स्क्वायर है, अगर 24 में 24 का मल्टीप्लाई करें तो 24 स्क्वायर,
24 का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ अगर 24 का स्क्वायर ये हो गया, एक्स स्क्वायर ये होता है, एक्स इक्वल टू 24 आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि ऐसा नंबर हमें ध्यान में नहीं आ पाता है, तो हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स निकालने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट के लिए ये आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स कर लिया, इसके बाद पेयर बना ले। तो पेयर बनाएंगे तो 2 के, तो 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का तीसरा पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का चौथा पेयर बन गया। ये 4 पेयर्स बन गए। अब हर पेयर से, हर एक पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2 से एक 2 ले लिया, अगले 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया, अगले 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया, और अगले 3 इंटू 3 वाले पेयर से एक 3 ले लिया। तो हर एक पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। कितना निकला है, 24 निकल आया। तो 24 आंसर हो गया आपका। तो आपने देखा कि उस तरह से भी निकल रहा था, ये 24 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया, तो x इक्वल टू 24 हो गया। लेकिन आप सीधे नंबर अगर नहीं आ पाता है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से x निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स के फिर पेयर बना लेते हैं, हर पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही x की वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए 3 नंबर्स चाहिए। तो एक 48 दिया है, दूसरा दिया 60 दिया है, तीसरा दिया 75 दिया है। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो ये देखने के लिए कि जो मिड वाला नंबर होता है, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मिड वाले नंबर को डबल टाइम लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, डबल टाइम लिखा जाता है। तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो 60 और 60 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ जाएंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या होगा कि ये कहा गया, ये आपने लेट कर लिया कि 48, 60 और 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आप मान के चल रहे हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोपोर्शन में जो नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 नंबर्स होते हैं। तो जो मिड वाला नंबर होता है उसको डबल टाइम लिखा जाता है। तो सो कौन कौन सा हो जाएगा, 48, 60, 60, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, माने सेकेंड और थर्ड दोनों बन गया ये, और 75 ये हो गया आर इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में नंबर ले लिए गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालते हैं। तो जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाला तो एक्सट्रीम्स में कौन कौन सा नंबर है, 48 और 75 है। तो 48 इंटू 75 इनका मल्टीप्लाई कर लें। 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33, ऐड कर लें। 0 4 6 10 की 0 कैरी 1, 3 2 5 1 6 और 3, 3600 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में कौन कौन सा नंबर है, 60 है, तो 60 इंटू 60 इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36 और ये 20 हो गए। तो 3600 ये भी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो जो नंबर्स लिखे गए थे, जो आपने लेट किया था कि ये नंबर्स जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब ये जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे। जब ये प्रोपोर्शन में होंगे तो जो 60 डबल टाइम लिखा गया था
तो इसका मतलब ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो सो कौन कौन से नंबर 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यही आपको शो करना था कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले एक तरह से लेट करना पड़ा था कि लेट दीज नंबर्स आर, कि भाई आपने देखा कि लेट 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने इसको मान लिया तो इसका मतलब हुआ कि जो मिड वाला नंबर है उसको डबल टाइम लिख दिया गया, तो आर इन प्रोपोर्शन। तो जब ये प्रोपोर्शन में हो गए तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लिया गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लिया गया। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर वेरीफाई हो गया कि ये नंबर जो है 48, 60, 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।